प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है, और इस जो यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देने के बाद डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस सर का, जो पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी के सीनियर पासवान हैं और भूतपूर्व विश्व पेंटिकॉस्टल कलीसिया के सेक्रेटरी रहे हैं, जो पूरे विश्व की पेंटिकॉस्टल कलीसिया है उनके सचिव भी रह चुके हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनके परिवार का, पूरे चर्च के तमाम अन्य सहायक पासवानों का, चर्च की कमेटी का, कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है कि परमेश्वर के वचन को आपके बीच में मैं रख सकूं, जो जवानों की इस सभा है। और सीधे मैं टेक्स्ट पर आना चाहता हूं, जो परमेश्वर पिता आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्योंकि जो जवान हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कलीसिया के खंबे हैं। टुडेज यूथ आर द पिलर्स ऑफ टुमारोज चर्च, क्योंकि जवान यदि सही रास्ते पर चलेंगे, हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जवानों की आबादी वाला देश है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे कलीसिया के जवान परमेश्वर के उस बताए हुए मार्गों पर चलें, जो इन अंत के समय में संसार के हर घटनाक्रम हमसे कुछ कह रहे हैं। ये लड़ाइयाँ, ये महामारियाँ, ये बीमारियाँ, ये भूकंप, ये अकाल, ये टिड्डियाँ, ये युद्ध जाति पर जाति, देश पर देश चढ़ाई कर रहा है। इजराइल का जो अभी अटैक हमने देखा है, ईरान के ऊपर जो हुआ है, और ये सारे बिब्लिकल जो घटनाक्रम चल रहे हैं, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। और जब यीशु मसीह आ रहा है तो क्या मेरे और आपके संग परमेश्वर है कि नहीं? क्या मेरे संग, हम जवानों के संग परमेश्वर है कि नहीं? आज इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ, बाइबल कह रही है कि ये अपने परिवार से निकला है, या यूं कहें कि ये घर से भागा हुआ है। इसके माता है, पिता है, भाई है, भरा पूरा एक परिवार है, संपन्न है, धनाढ्य है, और पूरी भरी जवानी में अपने घर से जब ये भाग रहा है तो एक जगह जाके, एक जंगल में जाके वहां पर रुकता है और निर्णय लेता है कि वहां पर विश्राम करे। और फिर बाइबल बता रही है कि सूर्य अस्त हो गया है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि समाप्त हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अब ये अकेलेपन के दौर से गुजर रहा है। न इसके पीछे, आगे पीछे न माँ बाप है, न परिवार का कोई सदस्य है, कोई भी जन अब इसके संग नहीं है, और सूर्य अस्त हो रहा है। शायद बहुत से जवानों के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनकी जिंदगी का सब कुछ समाप्त हो गया है, उनके जीवन का सूर्य अस्त हो गया है। शायद पढ़ाई में वो असफल हो गए हैं, शायद स्कूल और कॉलेज की बातों में असफल हो गए हैं, चाहे जिंदगी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो गए हैं, शायद परिवार से दूर हैं, परिवार से निकल गए हैं, और उनकी जिंदगी में भी सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम क्या करें और क्या ना करें। और याकूब भी इसी जीवन से गुजर रहा है और ये भाग रहा है, और अंत में एक जंगल में जाके विश्राम करने का निर्णय लेता है। और फिर वहां क्या होता है, बाइबल क्या कहती है, हम आगे देखेंगे। उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। हाँ, और याकूब ने न तकिया सोने का है, न वहां पर उसके पास कोई गद्दा है सोने का। उसने एक पत्थर का तकिया बना लिया है कि रात को मैं यहां पर विश्राम करूंगा। और वहां पर वो विश्राम करने की कोशिश ही करता है। तो बाइबल बता रही है कि क्या घटनाक्रम वहां पर घट रहे हैं। देखें आगे बाइबल क्या कहती है। उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। जी हाँ, अब याकूब बड़ा दुखी है, बड़ा अकेला है, कोई भी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, जिंदगी में भाग रहा है, अकेला है, जंगल के अंदर है। और वहां पर क्या देख रहा है, जब पत्थर का सिराना रख के सोता है तो एक सीढ़ियां देख रहा है, और सीढ़ियों में स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और वहां पर उसका एनकाउंटर परमेश्वर से हो जाता है। मेरे प्रिय विश्वासी जवानों, आज जिंदगी के अंदर आप भाग रहे हैं, आप परेशान हैं, आप टूट गए हैं, आप निराश हैं,
आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ समाप्त हो गया है, अब हमारे पास कोई आशा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई बातें करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। पर ऐसे समय में याकूब का एनकाउंटर परमेश्वर से होता है। यह अत्यंत आवश्यक है मेरे और आपके जीवन में कि हमारी मुलाकात परमेश्वर से हो जाए। लोग कहते हैं परमेश्वर ने इतना प्यारा क्यों कहा याकूब को, परमेश्वर ने इतना अपने दिल का दुलारा क्यों कहा, परमेश्वर ने इतने सारे इसके जीवन में घटनाक्रम घटे हैं, इसने बहुत से यहां पर दगाबाजी करी है, पर परमेश्वर का यह प्रिय क्यों है? जरा सुनेंगे क्यों ये कह रहा है। इसकी 15वीं आयत देखेंगे बाइबल क्या कह रही है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, ये यहां पर परमेश्वर इससे कह रहा है मैं तेरे संग रहूंगा। शायद आप अकेले हैं, शायद आप टूट गए हैं, शायद आप निराश हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में आपसे गलतियां भी हो गई हैं याकूब के समान, परंतु बाइबल का जो परमेश्वर है वो मेरे और आपसे कहना चाहता है, सुनो जवानों, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। दुनिया के लोग तुम्हारे संग न रहे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे संग न रहे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे संग न रहे, शायद कलीसिया के लोग भी आगे पीछे हो जाएं, शायद हमारे अपने जिस पे हमने भरोसा किया है वो हमारे संग न रहे, परंतु परमेश्वर हमारे संग यदि रहेगा तो मेरे और आपके जीवन में आशीषें आएंगी। परमेश्वर यदि हमारे संग रहेगा तो निश्चित सारी बाधाएं हम पार कर लेंगे। परमेश्वर यदि हमारे साथ साथ चलेगा तो फिर कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, हम हर बाधाओं को पार करेंगे। और अब 20वीं आयत देखिए कि याकूब परमेश्वर से जो बातें कर रहा है उस एनकाउंटर में, वो क्या बातें कर रहा है। इसकी 20वीं आयत उत्पत्ति 28। याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। जरा समझिए, याकूब यहां पर एक प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर ऑफ जेकब, ये याकूब की यहां पर प्रार्थना है और एक मन्नत मांग रहा है, और वो कह रहा है यदि मेरी यात्रा में परमेश्वर मेरे संग रहे। वो यहां पर कह रहा है मेरे प्रिय जवानों, आज शायद आप जिंदगी में असफल इसलिए हैं कि आपके दोस्त आपके संग हैं, आपके रिश्तेदार आपके संग हैं, आपकी मित्र मंडली आपके संग है, आपके सलाहकार आपके संग है, परंतु शायद परमेश्वर आपके संग नहीं है। और जब परमेश्वर हमारे संग रहेगा, यकीन मानिए हम सफल हो जाएंगे, यकीन मानिए हम जीवन में जो हमने स्वप्न देखे हैं वो हम सफल हो जाएंगे। याकूब ने भी यहां पर स्वप्न देखा है, और जो स्वप्न इसने देखा है कि परमेश्वर इससे बातें करना चाह रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं। परमेश्वर कह रहा मैं इसाक तेरे पिता का परमेश्वर हूं। और सुन याकूब, बात यहीं पे समाप्त नहीं हो रही है, अब मैं तेरा भी परमेश्वर बनने जा रहा हूं। ये कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर से कह रहा है यदि तू मेरे संग रहेगा, और आगे देखें बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। हाँ, प्रेयर ऑफ प्रोविजन के बाद प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ये। ही प्रे अ प्रेयर, उसने एक प्रार्थना करी, यदि तू मेरे संग रहेगा, इफ यू विल बी विथ मी। कितनी अद्भुत बात है, हमारे संग कोई रहे या ना रहे, परंतु यदि परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमारा खुदा यदि हमारे संग रहेगा, यकीन मानिए मेरे प्रियो, जो भी हमारे स्वप्न है, जो भी हमारा दर्शन है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो निश्चित परमेश्वर पूरा करेगा। और फिर वो कह रहा है कि यदि तू मेरी रक्षा करेगा। ही वॉज प्रेइंग फॉर द प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन। मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ ग्लिम्स और झलक आपके सामने रख रहा हूं। उसने सुरक्षा की प्रार्थना करी। आज जवानों, आपको अपने सुरक्षा की प्रार्थना परमेश्वर से करना है, और परमेश्वर जब आपके संग रहेगा तो वो आपकी रक्षा भी करेगा। और आगे चले, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं। हाँ, ये यहां पे अब प्रेयर ऑफ प्रोविजन कर रहा है। वो बोल रहा है यदि तू मुझे खाने को रोटी देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको से बातें कर रहा है, परमेश्वर से डील कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर इन सब बातों का आश्वासन दे रहा है। अब परमेश्वर इसके संग है। अब ये यहां कहीं भी जा रहा है, परमेश्वर इसके संग है। ये अपने घर से भागा हुआ है, अब ये मामा लाबान के घर की ओर चल रहा है, और इस मामा लाबान के घर, बड़े ध्यान से सुनिए, अपने घर से जो भागा है और मामा लाबान के घर के बीच में कुछ घटना घटी है, इसलिए यह परमेश्वर का दुलारा है, इसलिए परमेश्वर का प्यारा है। इसने प्रार्थना करी है, परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया है, और परमेश्वर इसके संग है। मेरे जवानों, आज हमारे संग कोई रहे या ना रहे, परंतु यदि परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो बाइबल कहती है तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हमारे पास सब कुछ है, परंतु शायद हमने परमेश्वर को कहीं भूल गए हैं, शायद हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। हम अपनी मनमानी में लग गए हैं, हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए हैं, मित्र मंडली में व्यस्त
व्यस्त हो गए हैं, अपने टेलीविजन्स में व्यस्त हो गए हैं, अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं, परंतु शायद आज हमने परमेश्वर को भूल गए हैं। परंतु यहां परमेश्वर याकूब से कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा। ये कितनी अद्भुत बात है कि जब परमेश्वर मेरे और आपके संग रहेगा। यहां परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे रोटी दूंगा, मैं तुझे घर वापस लेकर आऊंगा। इफ यू विल बी ब्रिंग मी बैक, मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो हां बोल के फिर मुकर जाए। परमेश्वर की बात हां की हां में होती है मेरे प्रिय विश्वासियों, क्योंकि वो परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, और जो उसने कहा है वो करके रहेगा। अब परमेश्वर इसके संग है। अब ये चलता है अपने मामा लाबान के यहां जाने के लिए, अपने मामू लाबान के यहां पर पहुंचता है। मामू इसको मजदूरी में रख लेता है, और जो मजदूरी में रखता है, इसके पास जो काम दिया जाता है, मामा कहता है ठीक है तू मेरे यहाँ काम कर ले। ये सारे घटनाक्रम इसके जीवन में घट रहे हैं। इसको मजदूरी मिलती है। कुछ समय वर्षों के बाद इसके पास ढेर सारी बकरियां हो जाती हैं, भेड़ बकरियां हो जाती हैं, धन दौलत सोने चांदी का अपार मालिक बन जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये इतना ज्यादा परमेश्वर इसको आशीष दे देता है। क्यों? क्योंकि इसने 28वें अध्याय में हमने पढ़ा, इसने एक प्रार्थना कर ली है, इसकी एक मुलाकात परमेश्वर से हो गई है, परमेश्वर से इसकी बातें हो गई हैं। ये अत्यंत आवश्यक है। यदि परमेश्वर मेरे और आपके संग रहेगा मेरे जवानों, तो हम अपने जीवन में सफल रहेंगे। यदि परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमारे निर्णय सफल रहेंगे। हमें कौन से स्कूल में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कहां पर नौकरी में जाना है, किस जगह हमें पढ़ने जाना है, कब जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारी जिंदगी के हर निर्णय में यदि परमेश्वर हमारे संग चलेगा, तो हम निर्णय कभी गलत नहीं लेंगे, हमारे निर्णय बिल्कुल सही होंगे मेरे प्रिय विश्वासियों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये याकूब ने जो प्रार्थना करी, यदि तू मेरे संग रहेगा, परमेश्वर जब मेरे और आपके संग रहेगा, तो निश्चित परमेश्वर मेरे और आपको आशीष देगा। आज अत्यंत आवश्यक है इस आधुनिक दुनिया में, इस अंत के समय में, मेरे और आपके संग परमेश्वर रहे मेरे जवानों। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? धन दौलत अपार कमाने के बाद, अपार सोने चांदी संपत्ति कमाने के बाद, ढेरों जानवर, ऊंट, गाय, बैल, भेड़ बकरी का मालिक होने के बाद, ये लौटता है मेरे प्रियो, ये वहां से लौट रहा है, और लौटने के बाद इसका मामा लाबान इसके सामने आ जाता है, परंतु कहता, सुन, मेरे में इतनी ताकत तो है कि मैं तुझे अभी रोक लूं, परंतु क्या करूं, रात को तेरा परमेश्वर मेरे बीच में आ गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर याकूब के संग है। जब परमेश्वर याकूब के संग है मेरे प्रिय विश्वासियों, तो मामा लाबान भी फिर आ जाए, फिर एसाव भी आ जाए, परमेश्वर ढाल बन के खड़ी हो जाएगा। जब परमेश्वर मेरे और आपके संग रहेगा, तो फिर मेरे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे हर निर्णय जो है वो परमेश्वर के दया में आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, मुझे एक घटना याद आती है। एक ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल का पुराना हीरो है, जो बहुत से विश्व विख्यात हीरो है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, और पवित्र शास्त्र में भी इसका जिक्र है। मेहरबानी से हम देखेंगे निर्गमन की किताब, उसका 33वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके पढ़ने के पहले मैं मूसा के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कई वर्षों इसने महल के अंदर बिताए हैं। इसका खान पान जो है, इसका उठना बैठना खाना पीना जो है, एक राजकीय ठाट बाट के अंदर हुआ है। इसके वस्त्र जो है राजकीय ठाट बाट के हैं। इसका सोना जो है राजा के महल में रहा है, क्योंकि फिरौन की बेटी का बेटा है ये। इसने सारी उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त किया है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सब बातों में निपुण होने के बाद, बात यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती। मिस्र की सारी विद्याएं इसने अपने जीवन में सीखी हुई हैं। इन सब घटनाओं के बाद ये 6 लाख इजरायलियों को लेकर मिस्र से निकल रहा है। ये सारी घटना इसके जीवन में एक के बाद एक घट रही हैं। वहां पर मिस्र से जब ये निकल रहा है मेरे प्रिय विश्वासियों, वहां पर एक जगह परमेश्वर इससे कहता है, सुन, तेरे आगे मेरा सरदूत चला करेगा। वो कहता, ना, परमेश्वर की इससे बातें हो रही हैं। आगे देखें बाइबल क्या कह रही है, निर्गमन 33 उसकी 15वीं आयत। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हाँ, वो कहता, मुझे स्वरदूत नहीं, यदि तू मेरे संग आप ना चलेगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे प्रिय विश्वासी जवानों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का हर निर्णय जो होना चाहिए, आपके संग संग परमेश्वर चले। आप स्कूल में जाएं, परमेश्वर आपके संग चले। आप कॉलेज में जाएं, परमेश्वर आपके संग चले। आप कॉलेज से बाहर कौन सा विषय लेके कौन सी पढ़ाई अच्छे से करना है, हायर स्टडी करना है, परमेश्वर आपके संग चले। कौन से शहर में जाना है, आप परमेश्वर से पूछें। यदि परमेश्वर
आपके संग चलेगा। हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं रहती हैं, हम प्रार्थना में बहुत कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, बेटे बेटी को आशीष दे दे, पति पत्नी को दे दे, बच्चों को दे दे, हमारे बच्चे लंदन चले जाएं, हमारे बच्चे अमेरिका चले जाएं। परंतु क्या हम परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर हमारे संग है या नहीं है? यदि परमेश्वर हमारे संग नहीं है तो हम जीवन में असफल हो जाएंगे। मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा है, इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना परमेश्वर से एनकाउंटर होने के बाद, इतने परमेश्वर ने 10 आश्चर्य कर्म कर दिए हैं, उसके बाद जंगलों में एक के बाद एक परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहा है। इसके बावजूद मूसा परमेश्वर से कहता है, यदि तू मेरे संग नहीं चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। जवानों, यदि आप ये निर्णय अपने जीवन में ले लें, यदि परमेश्वर आप हमारे संग नहीं चलेंगे, हम अपने जीवन का कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतना बड़ा विद्वान है, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने आपसे कहा, महल में रह के इसने सारी शिक्षाओं को अर्जित किया है, सारी शिक्षाएं सीखी हैं, सब बातों में निपुण है, बहुत विद्वान है। और फिर उसके बाद इसके पास और दूसरा अनुभव है, जंगल के अंदर का इसके पास अनुभव है। इन सब बातों के बाद ये बोल रहा है, मेरा पद, मेरा नाम, मेरी शिक्षाएं मैं किनारे रखता हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, परंतु मुझे चाहिए तो परमेश्वर तू मेरे संग चले। जवानों, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अच्छे घरों से आते हो चाहे कमजोर घरों से आते हो, ये बात मायने नहीं रखती। आपके पास कुछ है या कुछ नहीं है, ये बात मायने नहीं रखती। परंतु जो बात है वो ये है, मूसा यहां मेरे और आपको सिखाना चाह रहा है, यदि परमेश्वर हमारे संग नहीं चलेगा तो हम आगे नहीं चलेंगे। मेरे और आपका निर्णय अपने जीवन में यह होना चाहिए, हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर परमेश्वर हमारे संग चले। इसलिए बाइबल कहती है, तुम मुझे यदि खोजा करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और इन सब बातों के बाद परमेश्वर इसको एक और एश्योरेंस दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है। 14वीं आयत पढ़े, निर्गमन 33वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर उससे कह रहा है, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर जब आपको विश्राम दे, सारी जगह से आपको चैन मिल जाए। हम भाग रहे हैं अपने जीवनों में, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर आज नहीं है। हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हम नामधारी मसीह बन गए हैं, एक ट्रेडिशनल रीति रिवाज वाले क्रिश्चियन बन गए हैं। हमारे दिमागों में यह है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम दान दक्षिणा दे रहे हैं, हम दशवां से दे रहे हैं, हम बहुतों की सहायता कर रहे हैं, परंतु हमारे अंदर जो बात है, शायद हमारे पास परमेश्वर नहीं है। यदि हमें विश्राम नहीं है तो समझिए परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे संग चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, कितनी जरूरी बात है, कितनी अच्छी बात है यदि हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हम चल रहे हैं। जवानों, यदि आप अपने जीवन में कुछ निर्णय करना चाहते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप घर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके संग चले। यदि आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कोई सी भी गाड़ी लें, अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर आपके संग चले। आप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे संग रहे। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि आप विवाह करना चाहते हैं जवान बच्चों, तो परमेश्वर आपके संग रहे। परमेश्वर आपके संग रहेगा तो आपको गाइडलाइन करेगा कि मुझे किससे विवाह करना है, किससे विवाह नहीं करना है। और परमेश्वर जब आपके संग रहेगा, अच्छे कॉलेज में दाखिला कराना है, आपका कौन से कॉलेज में पहुंचेंगे, जब परमेश्वर आपके संग रहेगा मेरे प्रिय विश्वासियों, तब आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेंगे। और परमेश्वर यहीं पर तक सीमित नहीं है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। कितनी जरूरी बात है मेरे और आपके जीवन के अंदर कि परमेश्वर मेरे और आपको विश्राम दे। और एक और व्यक्ति की बात मुझे याद आती है, यह भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बिल्कुल जवान है, इसका नाम भी पुराने अहदनामे के अंदर आता है। उत्पत्ति की किताब हम निकालेंगे, बाइबल उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय। यहां पर बाइबल बड़ा स्पष्ट कह रही है कि यूसुफ अपने स्वामी के संग रहता था और परमेश्वर उसके संग रहता था। मेरे प्रिय विश्वासियों, कितनी अजीब सी बात है। ये एक ऐसा पात्र है कि हम कितनी भी चर्चा करें, लोगों ने इसके नाम पे बड़ी बड़ी बुकें लिखी हुई हैं, इसके नाम पे पूरी दुनिया में लाखों और करोड़ों संदेश हैं। ये परमेश्वर के वचन की खूबी है। इस व्यक्ति को हम भुला नहीं सकते। इसके भाइयों ने इससे, मेरे कोई भाई है जो अपने भाई को बेच देगा, इसके भाइयों ने बेच दिया है क्योंकि इससे ईर्ष्या कर रहे हैं। कोई भाई है जो कि अपने भाइयों को गड्ढे में डाल देगा, इसको इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया है। इस्माइलियों ने इसको उठा के वहां पे सीधे मिस्रियों के पास भेज दिया है और पोतीफर के घर में चला गया है। और पोतीफर जो है, बड़ा ध्यान से सुनिए, जल्लादों का प्रधान है। जल्लाद तो जल्लाद जो खाल खींच ले, जो रात दिन काम कराना जानते हैं। और मेरे प्रियो, ये जल्लादों का भी प्रधान है। जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, परंतु बाइबल कह रही है कि जब ये पोतीफर के घर में है, परमेश्वर इसके संग है। मेरे प्रिय जवानों, आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर उनके संग है जिनके पास
गाड़ी है, जिनके पास बंगला है, जिनके पास पैसे हैं। ना परमेश्वर ऐसे लोगों के संग है या नहीं है, बात ये मायने नहीं रखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बर्तन मांजने वाला लड़का है, ये घर में झाड़ू लगाने वाला लड़का है, ये गरीब तबके में पहुंच गया है, इसकी स्थिति बहुत खराब है, मां बाप से दूर है, सब कुछ होने के बाद ये गुलाम बन गया है, एक दास का स्वरूप धारण करा है, परंतु परमेश्वर इसके साथ है। आप कोई सा भी काम कर रहे हो, काम बड़ा हो या छोटा नहीं होता है, जो बात है वो महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस वक्त संसार से चले गए, बहुत सारे धनाढ़ लोग इस संसार से चले गए। पिछले अभी माह में हमने सुना कि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसने सुसाइड कर लिया। एक सेलिब्रिटी था, घर था, गाड़ी थी, इंजीनियर था, पैसा था, नाम था, पद था, गाड़ियां थी, बहुत उच्च शिक्षित था, परंतु परमेश्वर इसके संग नहीं था, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। मेरे प्रिय जवानों, ये घर से बाहर है, ये गुलाम है, ये बर्तन मांजने का काम कर रहा है, ये झाड़ू मांजने का काम कर रहा है, घर के सबसे कमजोर तबके के जो काम है ये कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हम स्वीपर का काम कर रहे हैं, हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे संग नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ बड़े लोगों के संग है, बिल्डिंगों वालों के संग है, गाड़ी वालों के संग है। परमेश्वर यूसुफ के भी संग था, और जब परमेश्वर यूसुफ के संग था तो जो काम ये करता था ये सफल हो जाता था। इसका जो मालिक है पोतीफर, ये देखता है, इसके पास जाके कहता है, यूसुफ यू आर अ गुड मैन, आई हैव टू थिंक अबाउट यू, तेरे बारे में मुझे कुछ सोचना होगा, तू जिस काम में हाथ लगा रहा है वो देख रहा है कि ये काम सफल हो रहा है। आप कहीं भी रहेंगे, बंधु भाई में भी रहेंगे, परंतु यदि परमेश्वर आपके संग रहेगा आपके सब काम सफल होंगे। जवानों, आज आप असफल हो गए हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, आप चर्च जा रहे हैं, परंतु असफल है। उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर आपके संग नहीं है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये यूसुफ जैसा जो पात्र है, उसकी सफलता का जो रहस्य था, परमेश्वर इसके संग था। और सिर्फ बात यही नहीं हुई, इसके बाद ये घर के मालिक ने इसको प्रमोशन दे दिया है। यूसुफ, जब परमेश्वर तेरे संग है, आज से मेरे घर का मालिक तू है, ये जो चाबी है घर की ये तेरे हाथ में आज से रहेगी, पूरा सब कुछ छोड़ ये जो है मैं तेरे हाथ में छोड़ता हूं। और यूसुफ सब बातों को देख रहा है और यूसुफ सफल हो रहा है, जिस काम में हाथ डाल रहा सफल हो रहा है। और उसके बाद इसके जीवन में घटना घटती है, इस पे आरोप लगा दिया जाता है। फिर बहुत से लोग कह रहे होंगे, भैया उसके बाद तो वो जेल चला गया, उसके बाद तो जेल चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बाद जेल जाने के बाद जब वो जेल में गया तो वहां जल्लादों का प्रधान इसको देख रहा है। 23वीं आयत इसकी पढ़िए जरा, बाइबल क्या कह रही है, 39 की 23वीं आयत। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, उसको उसमें अब ये बंदी गृह में पहुंच गया है। एक झूठे आरोप इस पे लग गए हैं व्यभिचार के, शायद आप पे भी कई आरोप लग गए हैं, आपको जेल में डाल दिया गया है। आपने चोरी नहीं करी है, आपने व्यभिचार नहीं किया है, आपने हत्या नहीं करी है, परंतु किसी इलीगल बातों के अंदर आपको फंसा के आरोप लगा दिए गए हैं। दरोगा देख रहा है, परमेश्वर इसके संग है। उसने कहा, यूसुफ आज से नाम मेरा रहेगा कि दरोगा मैं हूं, काम पूरा तू संभालेगा, ये सारे कैदी तेरे संग रहेंगे, इनके ऊपर तू जो अधीनता करेगा। दरोगा के कार्य पूरा यूसुफ देख रहा है, बंदी गृह के अंदर भी जो देख रहा है वो सफल हो रहा है। वहां पे राजा के पिलाने आ रहे और खिलाने वाले आते हैं, और पिलाने आ रहे को वो सपन बताता है कि तू बचेगा और फिर महल में पहुंचेगा। वो भूल गया है, परंतु परमेश्वर नहीं भूला है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया भूल जाए, जिन पे आपने भरोसा किया है वो भूल जाएं, जो आपके लोग हैं भूल जाएं, आपके रिश्तेदार भूल जाएं, आपके माता पिता भूल जाएं, आपके भाई बहन भूल जाएं, पति पत्नी भूल जाएं, बच्चे भूल जाएं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ना तुम्हें मैं कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर उसके संग है। और जब वो वहां पे जो भी काम कर रहा है, वहां पे घटना घट रही है, वो स्वप्न बता रहा है, और वहां पर राजा स्वप्न देख रहा है, राजा सो नहीं पा रहा है। याद रखिए, बाइबल में जब भी कोई राजा को नींद नहीं आई, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर अपना काम करने पर है। एक छोटा सा लड़के को बाहर लाया जाता है और वो जो स्वप्न बताता है, राजा कहता है, क्या इससे बेहतर हमें कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। और राजा के बाद वहां पर मिस्र का प्रधानमंत्री और दुनिया का पहला प्रधानमंत्री यूसुफ बनता है। क्यों?
परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। ये कितनी जरूरी बात है कि परमेश्वर मेरे और आपके संग रहे मेरे प्रिय विश्वासियों। इसलिए जब परमेश्वर उसके संग है, वो भाग रहा है व्यभिचार से, वो वहां खड़ा नहीं है परंतु भाग रहा है। आज अत्यंत आवश्यक है मेरे और आपके जीवन में कि परमेश्वर मेरे और आपके संग रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे अब करना चाहता हूं, ये तीनों चारों पात्रों के नाम बता रहा हूं, परमेश्वर इसके संग है। एक और व्यक्ति मुझे याद आता है, मेहरबानी से हम देखेंगे बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है, गलातियों 2:9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं एक ऐसे जवान व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जिसका नाम यूहन्ना है। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मैं यूहन्ना जो यीशु मसीह का शिष्य है उसकी बात आपसे करना चाहता हूं। ये धनाढ़ घर से था, ये संपन्न घराने से था, इसके नौकर चाकर थे। और यहां भी इतिहासकार ये बताते हैं कि इसके संपर्क जो थे राजघरानों से थे। इसके घर के अंदर राजा महाराजा लोगों के लोग बाग अतिथि और ये सब उठने बैठने आते थे। परंतु जो बात है यहां पर, यूहन्ना जो यीशु मसीह का शिष्य है, इसने अपने जीवन में प्रमुखता जो थी वो प्रभु यीशु मसीह को दी। क्या मैं और आप अपने जीवन में प्रमुखता यीशु मसीह को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यूहन्ना ने देखा था कि ये जो यीशु मसीह है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसकी बातें जो हैं असाधारण है, इसके कार्य जो हैं असाधारण है, इसके हर कार्य में परमेश्वर इसके संग रहता है। यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा तो यूहन्ना ने अपने जीवन में निर्णय लिया। और सारे, यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उसने प्राथमिकता अपने आप को नहीं दी परंतु वहां पर प्रभु यीशु मसीह को दी। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोगों को हम विजिटिंग कार्ड देते हैं, लोग हमारी तारीफ करें, दो शब्द हमारी तारीफ के बारे में बोलें। परंतु यहां पर यूहन्ना, जहां कहीं भी अपना जिक्र आता है, यूहन्ना नाम नहीं लिखता है। यूहन्ना कहता है वह शिष्य जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। ये अपना बयान नहीं कर रहा है, ये जो महिमा है अपने जीवन से परमेश्वर को दे रहा है। बहुत सी बार लोग कलीसिया में कुछ देते हैं, पंखों में नाम लिखा देते हैं, बेंच में नाम लिखा देते हैं, जो भी चर्च में दान दक्षिणा देते हैं उनमें उनका नाम, लोग हमारा नाम पुलपिट से लें, ये मायने नहीं रखता है। हमारे जीवन से जो बात है, चाहे कुछ घटे या बढ़े, हमारे जिंदगी से महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। यूहन्ना के जीवन के अंदर उसने अपने जीवन में John gave priority to Jesus Christ than his friendship. यूहन्ना ने, जो उसका शिष्य था, प्राथमिकता जो है वो यीशु मसीह को दी बजाय अपने दोस्तों के। यूहन्ना का दोस्त था एक पतरस, ये दोनों एक संग चलते थे। ये भी कहा जाता है जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इनको जब बुलाया अपने चेले होने के लिए, तो यूहन्ना और पतरस एक साथ थे। यदि हम देखेंगे गलातियों की किताब में भी हम देखेंगे, वहां पर भी यूहन्ना और पतरस एक साथ थे। मंदिर के सुलेमान के ओसारे में जो जन्म का लंगड़ा है, वहां पर जब वो बैठता है, वहां पर भी पतरस और यूहन्ना एक साथ है। जब इनको पुनरुत्थान की सूचना मरियम ने वहां पर जाके दी थी, तो ये दोनों भागते हुए, यहां पर भी पतरस और यूहन्ना एक साथ हैं। परंतु जब निर्णय आया कि मुझे अब किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि पतरस जो है वो मुकर गया है। पतरस ने सोचा कि अब यीशु मसीह का रास्ता यहां समाप्त हो रहा है। पतरस ने सोचा कि अब यहां पर क्रूस है। पतरस ने सोचा अब यहां पर सब कुछ समाप्त हो रहा है, इसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पतरस मुकर गया है, पतरस ने यीशु मसीह को छोड़ दिया है, पतरस ने कसमें खा ली है। यूहन्ना दो राह पे आके खड़ा हो गया है कि अब मैं यीशु मसीह के संग चलूं कि अपने दोस्तों के संग चलूं। बहुत सारे जवान यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और दोस्तों के संग चले जाते हैं। बहुत सारे जवान यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं छोड़ा, हम चल जाते हैं। बात जो है वचन में जो लिखा है हम उसके अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मेरे और आपको समझना है। अब यूहन्ना के लिए बड़ा मुश्किल है, जिसके संग समय बिताया है, जिसके संग उठा और बैठा है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूहन्ना को जब निर्णय लेने का समय आया, यूहन्ना ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह को
नहीं छोड़ूंगा। यहां पर प्रमुखता जो दी यूहन्ना ने दी वो यीशु मसीह को दी। मेरे प्रिय जवानों, आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? यीशु मसीह को दे रहे हैं या फिर यूहन्ना को दे रहे हैं? मेरे और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो समझना होगा। सब बातों को त्याग के, धन दौलत त्याग दिया है यूहन्ना ने, अपने परिवार को त्याग दिया है, अपने घर बार को त्याग दिया है, अपने रिश्तेदारों को त्याग दिया है, अपने नौकर चाकर को त्याग दिया है। उसके बाद उसका जो मित्र है उसने यीशु मसीह के संग चलने के कारण उसने वहां पर अपने मित्र पतरस को भी त्याग दिया है। इन सबको त्यागने का जो कारण है, उसने यीशु मसीह को देखा है। उसने कहा चाहे क्रूस का रास्ता कैसा भी हो, चाहे दुख बड़ा हो, चाहे मृत्यु हो, मैं यीशु मसीह के संग चलूंगा। बहुत आसान है जब भीड़ साथ में चल रही हो, जब जय जयकार के नारे लग रहे हो, जब होसन्ना की बातें हो रही हो, जब आश्चर्य कर्म हो रहे हो, जब भूखों को खिलाया जा रहा है, अंधों को वहां पर आंखें मिल रही हैं, रोगी वहां पर चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, तब यीशु मसीह के संग चलना बहुत आसान है। परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पर है, जब लहूलुहान है, जब निर्वस्त्र है, जब बिल्कुल मृत्यु की शैया पे है, उसकी टूटती उखड़ती लड़खड़ाती हुई सांसें गिन रहा है, यूहन्ना उसके करीब है। और जब यूहन्ना यीशु मसीह के करीब है मेरे प्रिय विश्वासियों, तो यकीन मानिए वो इतने करीब था कि वो इसके हृदय के नजदीक था। उसने यीशु मसीह के संग खड़े होते होते वहां पर उसने प्रकाशन जो था, यीशु मसीह का जो रेवलेशन था, उसने वो सुन लिया। जब वो यीशु मसीह के संग था, जब वो आप कलवरी के करीब खड़े होंगे, क्रॉस विल गिव यू द रिवॉर्ड, क्रॉस विल रिस्टोर यू, क्रॉस विल गिव यू द रेवलेशन। जो प्रकाशन वहां पर मिल रहा है, जो उसको जिस दौर से गुजरा है, यूहन्ना इतने करीब था कि उसने वहां पर प्रकाशित वाक्य लिख दिया। कैसे लिख दिया? जब वह आत्मा में आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। और जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य वहां पर देखना पूरा प्रारंभ किया, लिखना प्रारंभ किया, यूहन्ना ने वहां स्तुति गान को देखा, यूहन्ना ने वहां पे 24 प्राचीनों को देखा, यूहन्ना ने वहां 24 सिंहासनों को देखा, यूहन्ना ने वहां पर 7 कलीसियाओं को देखना। उसने फिलदिल्फिया की कलीसिया को देखा, उसने इफिसस की कलीसिया को देखा, उसने सुमुर्ना की कलीसिया को देखा, उसने पिरगुमन की कलीसिया को देखा, उसने थुआतीरा की कलीसिया को देखा, उसने सरदीस की कलीसिया को देखा, उसने लौदीकिया की कलीसिया को देखा। बात यहीं पे समाप्त नहीं, उसने सिंहासन को देखा, उसने उस बड़े वहां पर नए आकाश और नए यरूशलेम को देखा। और यूहन्ना ने वहां पर पृथ्वी पे जो 21 प्रकार की विपत्ति आने वाली है, जो प्याले हैं 7 प्रकार के, जो वहां पर परमेश्वर उंडेलने पर है, और अलग अलग जो कटोरे हैं, उन सबों को देखा। मेरे प्रिय, उनने उस 2 भविष्यवक्ताओं को देखा जो 3.5 वर्ष के लिए आएंगे। उसने क्रिस्त विरोधी को देखा, उसने उस पशु को देखा। जब यूहन्ना उसके संग था, जब परमेश्वर उसके संग था, उनने सारे घटनाक्रम को वहां पर देखा। उसने शैतान का पतन देखा, और उसने यीशु मसीह के 1000 वर्ष का राज देखा। और उसने ये भी देखा, क्योंकि उसने कहा, देख मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। आज मेरे और आपके जीवन के संग कौन है, ये अत्यंत आवश्यक है। होने दें मेरे और आपके जीवन के संग परमेश्वर हो। इन सब बातों से बढ़कर जो बात निकल कर आ रही है, यीशु मसीह ने यूहन्ना पे विश्वास किया। हमारे जीवन में लोग, हम कहते हैं आप क्या यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? हम कहते हैं हाँ। हम कहते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हम कहते हैं हाँ। परंतु क्या परमेश्वर यीशु मसीह हम पे विश्वास करता है? यीशु मसीह ने यूहन्ना पे विश्वास किया, और अपनी माता की जवाबदारी उसने यूहन्ना को दे दी। आज यीशु मसीह हम पे विश्वास करता है कि नहीं? आज परमेश्वर हमारे संग है कि नहीं? आज मेरे और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन हमारे संग है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि परमेश्वर हमारे संग होगा तो हम जीवन में सफलताओं को अर्जित करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।